हेलो नमस्कार, मैं प्रमोद साहू और आज का हमारा विषय है रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो आइए आज हम रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेडिसिन कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः मेडिसिन दो प्रकार की होती हैं। जो औषधि होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। मेडिसिन हैज़ टू टाइप। कौन सी? फर्स्ट है एंटीवायरल, सेकंड है एंटी बैक्टीरियल, या इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक। तो देखिए, दो तरह की जो मेडिसिन्स होती हैं। फर्स्ट है एंटीवायरल। एंटीवायरल के काम करती है जो हमारे शरीर में जो वायरस प्रवेश कर जाता है, उस वायरस को ख़त्म करने का काम किसका होता है? एंटीवायरल का। एंटीवायरल मेडिसिन्स का काम होता है। एंटीवायरल जो मेडिसिन्स होती है वो हमारे शरीर में जो जो वायरस प्रवेश कर जाता है उसको तोड़ने का काम करती है, उसके डीएनए को तोड़ने का काम करती है। सेकंड पर है एंटीबैक्टीरियल, ये इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक। देखिए, एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है, ठीक है, ये एक ऐसी दवा है जो जीवाणु से या कवक से बनाई जाती है, जो अन्य प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। कौन सी? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसको सबसे पहले किसने बनाया था? इसको 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। और प्रथम जो एंटीबायोटिक थी उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए, सबसे फेमस क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा किसके द्वारा बनाई गई, तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई। उसका नाम था पेनिसिलिन। तो दुनिया की पहली जो एंटीबायोटिक दवा थी उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन। ठीक है, तो देखिए, आज हमको पढ़ना है एंटीवायरल दवा के बारे में। जो आज का विषय हमारा है ना, रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो ये एक प्रकार की एंटीवायरल दवाई है। ठीक है, क्योंकि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये वर्तमान में कोरोना वायरस की एक अच्छी दवा के रूप में देखी जा रही है। ठीक है, इसलिए ये वर्तमान में काफ़ी इसकी मांग बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन होता क्या है, यानी कि रेमडेसिविर औषधि होती क्या है। देखिए, यह एक प्रकार की एंटीवायरल दवा है। अभी अपन पढ़ के आए कि दो प्रकार की दवा होती है, एक एंटीवायरल होती है, दूसरी एंटीबायोटिक होती है। एंटीवायरल दवा जो होती है वो वायरस को ख़त्म करती है। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा होती है जो शरीर में जीवाणु या कवक के द्वारा जो बीमारी फैलाई जाती है उसको वो तोड़ा जाता है। ठीक है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन एक प्रकार की एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिका की दवा कंपनी, किस देश की कंपनी है? अमेरिका की एक कंपनी जिसका क्या नाम है? गिलियड साइंसेस। ठीक है, तो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो भारतीय नहीं है, ये एक अमेरिका की कंपनी गिलियड साइंसेस के द्वारा बनाया गया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन को सबसे पहले किसने बनाया था? अमेरिका की गिलियड साइंसेस के द्वारा बनाया गया था। इसलिए रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है एक अमेरिकी दवा है। ध्यान रखना, ये क्या है? एक प्रकार की अमेरिकी दवा है। इसको किसने बनाया था? अमेरिका की गिलियड साइंसेस के द्वारा बनाया गया था। इसे सबसे पहले किस रोग के लिए, उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? हेपेटाइटिस के लिए। हालांकि ये दवा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, हेपेटाइटिस को रोकथाम के लिए सार्थक सिद्ध नहीं हो पाई। बाद में इसको हटा दिया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन को हेपेटाइटिस के लिए प्रयोग नहीं किया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसको सोर्स, देखिए सोर्स गलत लिखा हुआ है, ये होता है सार्स, SARS। सार्स मतलब क्या होता है? जो फ्लू वाली जो बीमारियां होती हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये फ्लू वाली, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या फिर कोरोना वायरस, ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं जिसका क्या नाम है? सार्स। ठीक है, तो ये सार्स के सदस्य हैं कौन? ये कोरोना और फ्लू, ये जितने भी जो बीमारियां होती हैं वो किस में रखी जाती हैं? सार्स फैमिली में रखी जाती हैं। तो सार्स फैमिली की जितनी बीमारियां होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था, रेमडेसिविर का। हालांकि ये फिर भी एक सार्थक दवा के रूप में नहीं उभरी, क्योंकि ना तो इससे हेपेटाइटिस सही हुआ और ना ही इससे एबोला वायरस, स्वाइन फ्लू के लक्षण सही हुए।
इसके पश्चात वर्तमान में इसको क्या हुआ कि जो इसकी कंपनी है गिलेड साइंसेस के द्वारा इसको कोरोना वायरस से पीड़ित संक्रमित व्यक्ति को दी गई और इसमें इस इंजेक्शन को देने के पश्चात उस मरीज की जो हालत हुई वो काफ़ी सुधार देखने को मिली। ये क्या काम करती है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो संक्रमित मरीज के ब्लड में जा कर के जो उसके शरीर में जो वायरस होता है उसके जो आरएनए डीएनए होते हैं उसको तोड़ देती है और मरीज को क्या कर देती है, ठीक कर देती है। इसलिए ये वर्तमान में काफ़ी चर्चा है। देखिए, लेकिन इसे कभी बाजार में उतारने की मंजूरी नहीं मिली, लेकिन कोरोना के दौर में इसे रेमडेसिविर इंजेक्शन को जीवन रक्षक दवा के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि ये काफ़ी फेमस हो गई है रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में हमने क्या जाना, ये एक प्रकार की एंटीवायरल दवा है। इसको किस देश के द्वारा बनाया गया था, अमेरिका की गिलियड साइंसेस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसको सबसे पहले किस बीमारी के खिलाफ प्रयोग किया गया था, हेपेटाइटिस के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। और बाद में इसको सार्स की जो क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और उसमें भी इसका प्रयोग किया गया। किस में, सार्स में। तो देखिए, सार्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि सार्स का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये काफ़ी चर्चा में सार्स, क्योंकि कोरोना वायरस भी इसी परिवार से है। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सार्स का फुल फॉर्म है। देखिए, पहले किसके लिए इस्तेमाल किया, हेपेटाइटिस की, बाद में सार्स संबंधी वायरस आरसीबी का इलाज करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया और फिर एक बार एबोला वायरस की रोकथाम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। हालांकि वहाँ भी इसको सफलता नहीं मिली और वर्तमान में कंपनी ने कोरोना वायरस के मरीज पर इसका प्रयोग किया तो काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले। इसलिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रयोग गंभीर कोरोना मरीजों को इलाज करने के लिए दिया जाता है। हालांकि कई मामलों में उसकी हालत में सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का ही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन इस बोतल में आती है और इसको इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारतीय के द्वारा बनाई जा रही हैं। यानी कि देखिए, जो अमेरिकी कंपनी थी उसके साथ मिलकर के भारत की कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्माण कर रही हैं। तो कौन कौन सी हैं, एक सिप्ला, जायडस, कैडिला, हेट्रो, माइलिन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा ये काफ़ी बड़ी मेडिसिन्स कंपनी है, जैसी कई कंपनियां कर रही हैं। देखिए, जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो सबसे सार्थक जो दवाई मानी जा रही थी वो किसको मानी जा रही थी, रेमडेसिविर को। और रेमडेसिविर भारत में कौन कौन सी कंपनियां मिलकर बना रही हैं, सिप्ला, जायडस, कैडिला, हेट्रो, माइलिन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा। ठीक है, तो इतनी सारी कंपनियां भारत में रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्माण कर रही थी। लेकिन क्या हुआ कि जब भारत में सितंबर के बाद लॉकडाउन खुलना प्रारंभ हुआ तो कोरोना के केस क्या हुए, धीरे धीरे कम होने लगे। तो इन सारी कंपनियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्माण करना क्या कर दिया, कम कर दिया। और फिर क्या हुआ कि फिर आप जानते हैं कि क्या हुआ, एकदम से कोरोना वायरस क्या हुआ, फैला और मरीज काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी और फिर एकदम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग तेज़ी से बढ़ गई। जो ये कंपनियां जो बना रही थी वो मांग के हिसाब से वो पूर्ति नहीं कर पाई, इसलिए क्या हुआ था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्या हुआ, शॉर्टेज देखने को मिली। ठीक है, तो गिलियड साइंसेस कंपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन को एबोला, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि गिलियड साइंसेस कंपनी जो इसकी प्रथम निर्माता कंपनी है, इसने जो अफ्रीका में जो एबोला वायरस फैला था इसके खिलाफ भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया। लेकिन माना जाता है कि
इसमें भी किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली और वर्तमान में इसमें एक सफलता की आस देखने को मिली है, क्योंकि जब किसी गंभीर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज को ये दवा दी जाती है तो उसके शरीर में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है और वो मरीज धीरे धीरे क्या होता है, इस बीमारी से रिकवर हो जाता है। चलिए आगे जानते हैं कि क्यों देश में इसकी किल्लत हुई, यानी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी सारी किल्लत क्यों हुई थी। देखिए, देश में कोरोना की दूसरी लहर यानी सेकेंड वेव के कारण मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सेकेंड वेव भारत में आई तो कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और मरीजों की संख्या के हिसाब से कंपनियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन नहीं कर पाया, यानी कि मांग अत्यधिक हुई, पूर्ति उतनी नहीं हुई। इसलिए इस इंजेक्शन की क्या हुई, काफ़ी भारी मात्रा में किल्लत देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और आप देख रहे होंगे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर इसको काफ़ी लंबी कतार देखने को मिल रही है। अपने जो कोरोना मरीज हैं उनके परिजन अपने मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी लंबी कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस दौरान कोरोना गंभीर के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग ज़्यादा बढ़ गई। वही मैं बोल रहा हूँ, दूसरी लहर आई, मरीजों की संख्या बढ़ गई, मरीजों की एकदम से संख्या बढ़ी तो मांग ज़्यादा हो गई, पूर्ति कम हो गई, इसलिए इसकी किल्लत आई। देखिए आगे बढ़ते हैं। रेमडेसिविर दवा का उत्पादन कम कर दिया गया। ये भी एक कारण था कि सितंबर के बाद कोरोना केस कम हुए तो कंपनियों ने सोचा कि अब इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी तो उन्होंने उत्पादन भी घटा दिया और साथ ही साथ एक और गलती कर दी। हमने जो जितने भी इंजेक्शन बनाए थे 10 लाख के करीब, 10 लाख से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन अन्य देशों को क्या कर दी, हमने निर्यात कर दी। ये भी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जब हमारे पास एकदम से कोरोना वायरस एकदम से पैर पसारने लगा तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी और हम पहले ही क्या कर चुके थे, 10 लाख से ऊपर के इंजेक्शन हम दूसरे देशों को क्या कर दिया था, हमने निर्यात कर दिया था। ठीक है, तो इसके कारण ये भी शॉर्टेज देखने को मिली। तो देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत किन कारणों से मिली, पहला कि सितंबर के बाद कंपनी ने उत्पादन कम कर दिया, सेकंड कि जितना उत्पादन हुआ था 10 लाख से ऊपर जितने भी इंजेक्शन बने थे वो अन्य देशों को क्या कर दिए गए, निर्यात कर दिए गए, इसलिए इसकी किल्लत देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत आखिर किसे होती है। देखिए, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का सिर्फ इस्तेमाल किसके लिए किया जाए, जो कोविड-19 के गंभीर मरीज हैं उनको दिया जाना चाहिए। कोविड-19 के जो गंभीर मरीज हैं उनको ये इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ अस्पतालों में ही लगाई जानी चाहिए, यानी कि जो घर में क्वारंटाइन हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर। तो देखिए, आप वैसे भी जानते हैं कि जो कोरोना के जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनमें से 90% व्यक्ति घर पर ठीक हो सकता है। मात्र 10% ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से भी 1 या 2% हैं जिनको क्या होती है, ऑक्सीजन लगती है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए क्या हुआ, इस इंजेक्शन की कमी का एक बहुत बड़ा कारण भी था कि लोगों ने इस इंजेक्शन की महत्वता को देखते हुए गैर ज़रूरी तरीके से इसको क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया और कालाबाजारी जैसी घटनाएं देखने को मिली, इससे भी इसकी शॉर्टेज देखने को मिली। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यह भी कहा जाता है सिर्फ अस्पतालों में, ये तो पढ़ लिया अपन ने, मरीजों को नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि ये केवल गंभीर मरीजों को दी नहीं जानी चाहिए जिसको क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है, जिसकी ऑक्सीजन लेवल कितना है, 94 से 90 से नीचे आ गया, उसको ये क्या होती है, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है। यानी सामान्य मरीज हैं उनको ये इस इंजेक्शन की किसी प्रकार की कोई ज़रूरी नहीं है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने हाल ही में कहा है कि रेमडेसिविर का सिर्फ उन्हीं को ज़रूरत है जिनका अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति, ऐसा मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और उसकी हालत बिल्कुल नाजुक है, गंभीर है, उसको ये इंजेक्शन दे करके उसको बचाया जा सकता है। हालांकि WHO और भारत की ICMR के द्वारा इसकी क्या हुई है, पूर्णतः पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि फिर भी इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो आज का हमारा विषय था क्या, रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो इसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोर शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू।